गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास तिवारी। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बीटी बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसके पहले हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और यहाँ पे पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखो अब क्या होता है कि जो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और प्लांट का जो स्ट्रक्चर, प्लांट का जो पार्ट इस तरह के रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या रिप्रोडक्शन होता है, और जो भाग प्लांट के इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। और जो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का उसी में सिर्फ यह रिप्रोडक्शन होता है। तो वह वेजिटेटिव पार्ट क्या होगा, रूट होगा, स्टेम होगा और फिर क्या होगा, लीव्स होगा। तो ये तीनों क्या है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है जहां पे होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, उसके बाद आर्टिफिशियल देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो अब सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया कि प्लांट के सभी भाग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, और जो पार्ट इन्वॉल्व होता है इसमें वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ए नेचुरली प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी मानव जाति इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मानव जाति के हेल्प से होता है। उसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। हार्टिकल्चर में इसका अच्छा खासा होता है, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एक्सेट्रा, उसको हम देखेंगे आर्टिफिशियल में। नेचुरल में ऐसा रिप्रोडक्शन जो प्लांट बॉडी में क्या हो, नेचुरली हो, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें नेचुरली प्रोसेस होगा बिना हमारे और आपके इन्वॉल्वमेंट के। अब इसमें देखो कुछ हमने वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेते हैं। तो यह सभी जो आप देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ताकि आगे आप लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको आप लर्न कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखा है, क्योंकि एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे तो एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूएस में। तो एग्जाम्पल्स हमें पता रहेगा तो थोड़ा बहुत हम एक दो लाइन पढ़ के इसके बारे में इजीली हम आंसर दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि रूट, स्टेम और लीफ, ये तीन ऐसे पार्ट होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्या क्या भाग लेते हैं भाई, रूट लेता है भाग, स्टेम में होगा, लीव्स में होगा। तो वही हमने यहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में लिख रखा है। तो यहाँ पे आप देखो रूट्स में, रूट एक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हो गया, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो रूट के केस में जो बेस्ट एग्जांपल होगा स्वीट पोटैटो, डायलिया एंड गवावा, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेगल्स हैं जिनके अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो स्वीट पोटैटो, डायलिया, गवावा किसके एग्जांपल हैं, रूट्स के। उसके बाद कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। ज्यादातर हम प्लांट देखते हैं तो जमीन के ऊपर वाला भाग स्टेम कहलाता है, जमीन के अंदर का पार्ट रूट कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनका अंदर वाला भाग रूट न बोल करके उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेम यानी कि तना बोलेंगे। अब स्टेम के केस में मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिखा है। एक मैंने लिखा है सकर्स, एक मैंने लिखा है राइजोम्स, एक मैंने लिखा है बल्ब्स और एक मैंने लिखा है ट्यूबर्स। ये सभी के सभी सकर्स हो गया, राइजोम्स हो गए, बल्ब्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, सभी के सभी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का काम करते हैं, जहां पे क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन सकर्स में अब क्या होगा भाई, कौन कौन सा प्लांट होगा, तो स्पेशली मिंट होगा और क्राइसैंथेमम होगा। दोनों क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो सकर्स के केस में आता है। क्या क्या, मिंट एंड क्राइसैंथेमम, दोनों में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। उसके बाद आता है राइजोम्स। राइजोम्स भी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। स्पेशली क्या होगा, जिंजर होगा, अदरक, टर्मेरिक होगा, बनाना होगा और लोटस होगा। तो सभी क्या है, राइजोम्स के कैटेगरी में आते हैं, जिनमें क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इसके बाद आता है बल्ब्स। बल्ब्स भी क्या है भाई, अंडरग्राउंड स्टेम। आप देखते हो ओनियन, प्याज, अंदर वाला भाग जो होता है क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम में फूला हुआ रहता है। सेम कंडीशन लिलीज और गार्लिक में भी होता है, लहसुन में भी होता है। तो बल्ब्स के केस में क्या होगा, ओनियन होगा, लिलीज होगा और गार्लिक होगा। ट्यूबर्स के केस में पोटैटो। आप देखते हो पोटैटो का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत से इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है जो उसका आईज होता है, और यहाँ से व्हाइट कलर का जब ये पनपने लगता है तो व्हाइट कलर के बर्ड्स बनते हैं, और आलू काट करके लोग जमीन के अंदर बोते हैं। तो नेचुरली भी आलू हम रखते हैं तो व्हाइट उसका जो आई होता है, आई बर्ड, वहां से व्हाइट कलर का बर्ड निकलता है और वह जर्मिनेट करता है। तो ट्यूबर्स के केस में क्या होगा, पोटैटो। तो सभी क्या अंडरग्राउंड स्टेम है जहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। कौन सा होता है, तो नेचुरल होता है। क्या होगा, सकर्स में मिंट और क्राइसैंथेमम, राइजोम्स में होगा जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, लोटस, बल्ब्स में होगा ओनियन, लिलीज, गार्लिक, और ट्यूबर्स में क्या होगा, पोटैटो होगा। ये एग्जांपल्स आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब देखते हो क्रीपिंग स्टेम्स। कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो क्रीपर्स होते हैं, जिसमें आपका मैंने दो एग्जांपल्स लिखा है, एक होता है रनर्स और एक होता है ऑफसेट। इन दोनों में क्रीपिंग स्टेम्स लाइक रनर्स और ऑफसेट है, दोनों में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब रनर्स का बेस्ट एग्जांपल होगा ऑक्जेलिस, सेंटेला एंड ग्रासेस। इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑक्जेलिस होगा, सेंटेला होगा, ग्रासेस होगा, जिनमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ऑफसेट के केस में पिस्टिया, जिसको वाटर लेट्यूस कहते हैं, और एक है आइकॉर्निया वाटर हाइसिन। देखो आइकॉर्निया जो है एक टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच प्लांट कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को कहते हैं, तो आइकॉर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। आप तालाबों में देखते होगे बड़े बड़े पत्तियों के साथ पूरा फैला हुआ प्लांट होता है। वो क्या करता है, वाटर से ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, और ज्यादा ऑक्सीजन लेने से उस तालाब में जो अदर एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो लाइफ सरवाइव नहीं कर पाते, वो मरने के उनके चांस होते हैं। इसीलिए आइकॉर्निया बंगाल में सबसे ज्यादा आतंक मचाता है। इसके लिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए काफी एक खतरा पैदा करता है, क्योंकि वाटर में रह करके ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा को यह अपना यूज करता है, और यूज करने से वाटर में ऑक्सीजन की कमी से उसमें जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। इसके बाद आप देखोगे एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के केस में मैंने ओपियूंसिया लिखा है। मैंने क्या लिखा है, ओपियूंसिया लिखा है। ओपियूंसिया को हम कैक्टस भी कहते हैं। यह जो ओपियूंसिया होता है, जिसको हम कैक्टस कहते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो ऐसे जीरोफिटिक एक प्लांट है, ऐसे लीफ के जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो बल्कि लीफ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ए स्टेम होता है, मोटा मोटा काफी होता है, जीरोफिटिक कंडीशन में होता है। ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वाटर की कमी होती है, तो ये ऊपर से तो ग्रीन होता है, अंदर से यह और एलोवेरा हो गया, अंदर से इनके काफी वाटर की मात्रा पाई जाती है, जेल के जैसा, और इनमें कांटे के जैसा बहुत सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, स्पाइंस के जैसा। यह कांटे के जैसा स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो इनमें जो स्टेम होता है स्पाइंस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो मांसल स्ट्रक्चर आप देखोगे काफी लीफी जो स्ट्रक्चर है, बल्कि क्या है, स्टेम है, और जहां से निकलता है नोड होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इंटर नोड होता है। तो ये एरियल स्टेम है, एक के बाद एक ऐसे करके न्यू स्टेम क्या होते हैं, निकलते जाते हैं। तो एरियल स्टेम के कैटेगरी में आता है। लीफ के जैसा दिखाई देता है, लेकिन क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। लीव्स में जो है आपका एग्जांपल ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम हो गया, कैलेंचो हो गया, और बिगोनिया हो गया। तीनों बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे लीव्स हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली होता है। अगर आप ब्रायोफिलम के बारे में देखोगे तो ब्रायोफिलम का मान लो ऐसे अगर स्ट्रक्चर है ब्रायोफिलम का, इसमें छोटा छोटा बड बनता है, ठीक है। और यह जो छोटा छोटा
यहाँ पे बड बनता है, धीरे धीरे यही बड एक लीफ के फॉर्म में क्या हो जाता है, डेवलप होगा, छोटे छोटे बड बनेंगे और छोटे छोटे बड बनने से यही छोटे छोटे बड बाद में जाकर के एक लीफ के रूप में क्या हो जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे। तो लीव्स के केस में ब्रायोफिलम, कैलेंचो और बिगोनिया है जिनके अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और लास्ट मैंने लिखा है बल्बिल्स। बल्बिल्स के केस में एगेब हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, एलियम सटाइबम हो गया और लिली हो गया। ये सभी बल्बिल्स के कैटेगरी में आते हैं जहां पे क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखा कि प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे नेचुरली रिप्रोडक्शन होता है और जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैंने यहाँ पे पूरा एग्जांपल दे रखा है, आप एग्जांपल देकर के अच्छे से लर्न कर लेना। आपके पास बुक होगा, थोड़ा एक दो लाइन पढ़ोगे, इससे आपको मेमोराइज हो जाएगा और इसमें सबसे बेस्ट रहेगा आप एग्जांपल्स लर्न करो ताकि आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा 4th पार्ट होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थैंक यू।